अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तस्वीर जो मैंने साथ में जोड़ा हूँ ये एक हाफिज़ कुरान है जो हर साल पाबंदी के साथ तरावीह सुनाते हैं। रमज़ान से पहले तक वो एक मदरसे में मुस्तकिल मुअल्लिम भी हुआ करते थे और माशाअल्लाह दीनी खिदमत भी है उनकी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो रोड के एक साइड में खड़े होकर जो मास्क होते हैं वो बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि अब उनके पास में कोई ऐसा काम वगैरह रहा नहीं और हालात से मजबूर होकर, हालात से तंग होकर वो हाफिज़ कुरान जिसके सीने में पूरा कुरान है, जो हर साल तरावी पाबंदी से पढ़ाता है, जिसके सर पे अगर आप देखेंगे तो नमाज़ों का इतना बड़ा चट्टा देख के ही आपको लगेगा कि ये बाअमल हाफिज़ कुरान है। मुझे इतना अफसोस हुआ ये वीडियो देखने के बाद। ये हैदराबाद शहर का वीडियो है, मैं वहाँ के कुछ चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उसी पे मैंने ये वीडियो देखा कि एक हाफिज़ कुरान रोड के साइड में खड़े होकर इस तरीके से, क्योंकि ये हाफिज़ साहब जो है तिजारत करना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन असल जो हाफिज़ साहब के करने का काम है वो ये है कि वो किसी मस्जिद के मिंबर और मेहराब की जीनत बने, वो किसी मकतब और मदरसे में बच्चों को पढ़ाए। अब एक हाफिज़ कुरान इस तरीके से फुटपाथ रोड के ऊपर खड़े रह के रोड के साइड में इस तरह से आने जाने वालों के दरमियान में कोई चीज़ बेच रहा है तो बड़ा अफसोस होता है मोहतरम दोस्तों ये मुझे देखकर। और सिर्फ ये चीज़ नहीं है, मैंने और भी बहुत सारे, मैं व्हाट्सअप बहुत से ग्रुप्स के अंदर हूँ। अभी मैंने 2 रोज़ पहले देखा कि औरंगाबाद शहर के एक बड़े आलिम दीन, बड़े मुफ्ती साहब, और उन्होंने ग्रुप के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट डाले, बोले भाई जिसको भी अंडे चाहिए हम अंडे बेच रहे हैं। अब मुफ्ती साहब अंडे बेच रहे हैं। एक मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो शरबत बेच रहे थे गाढ़ा लगा के, कोई डबल रोटी तोज़ बेच रहा है। एक साहब को मैंने देखा वो कांदे बटाटे बेच रहे हैं रोड के किनारे खड़े रहकर। ये सब तिजारतें हैं और ये हलाल है, इसमें रत्ती बराबर का कोई शक नहीं है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। लेकिन मसला कब पैदा होता है? उस वक्त पैदा होता है जब हमारे उलामा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे जो मुफ्तियान इकराम हैं, उन्होंने अपने ज़िंदगी के 15 साल 20 साल जो मदरसे की 4 दीवारी में लगा दिए, वो इसलिए नहीं लगाए कि आपको आगे चल के अंडे बेचने की ज़रूरत पड़े, डबल रोटी तोज़ बेचने की ज़रूरत पड़े, शरबत का गाढ़ा लगाने की ज़रूरत पड़े, और आपको जो है ऑटो रिक्शा लगाने की ज़रूरत पड़े, या आपको जो है जैसे ये हाफिज़ साहब रोड के किनारे खड़े रहकर मास्क बेच रहे हैं वो बेचने की ज़रूरत पड़े। ये आपका काम है ही नहीं। आपका मकाम और आपका मर्तबा इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सबसे पहले आप अपने मर्तबे का ख्याल रखो, आप अपने मकाम का ख्याल रखो। आप कौन हैं, आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे कि भाई आप जो है दुनियावी एजुकेशन अपनी दीनी तालीम के साथ में कैसे हासिल कर सकते हो। जैसे आपने देखे होंगे अभी हमने वेबिनार लिए, उसमें भी उलामा और उनको हमने ये बताए कि कैसे आप देखो, आप जो है ना अपने आप को डेवलप करना, ये कोई यानी आप ऐसा डेवलप करो ना भाई, आपने 15 साल मदरसे में लगाए तो उसके बाद आपका जो मकाम है ना, आप किसी मदरसे के बड़े उस्ताद, किसी मस्जिद के इमाम, किसी मस्जिद के ख़तीब, उसके अलावा अगर आप जो है दुनियावी तालीम भी अपने साथ में हासिल कर लेते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने। और मुझे इसलिए भी अफसोस होता है कि हम ये चीज़ें हमारे उलामा बिरादरी को समझाते हैं, इसलिए समझाते हैं क्योंकि देखो मेरी ज़िंदगी के 33 साल मैंने इसी फील्ड में लगा दिए, तो मुझे दर्द है। मेरी उम्र 10 साल थी जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ, तब से लेके आज तक मैं यही कर रहा हूँ। पढ़ना है, पढ़ाना है, इमामत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, और मैं जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उसने मेरे से ये काम लिया। तो मैं जब अपनी बिरादरी को ऐसी हालत में देखता हूँ ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं यही सोचता हूँ कि भाई आप अपने आप को डेवलप कैसे करें। इसीलिए मैंने वो वेबिनार लिया था और मेरे बहुत सारे जो वीडियोज़ है, अब मैं देखता हूँ हम लोग जो है ना अपना डेवलपमेंट छोड़ के फालतू चीज़ों में भी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी को खर्च करते हैं। अब जैसे किसी मसले के अंदर अगर मेरे से इख्तिलाफ़ हुआ, मैंने देखा एक हाफिज़ साहब जो है
मेरे से उनको एक मसले में इख्तिलाफ़ हुआ, वो मेरे बारे में ही जो है मुझे ही जो है कमेंट कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरे दिन उन्हीं का मैंने पोस्ट देखा कि वो एक होटल के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो चाइनीज़ के गाड़े पे से एक सेल्फ़ी लेकर डाले, बोले हम भी हाफिज़ कुरान है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमको चाइनीज़ के गाड़े पे काम करना पड़ रहा है, वरना हमारे हालात दुरुस्त होते तो हम भी दुनिया मुल्क के किसी बड़े दारुल उलूम में एडमिशन लेकर अपनी आलिमियत की तालीम पूरी करते थे और फिर हमारी भी तमन्ना ये थी कि हम भी ऐसा पढ़े वैसा पढ़े। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा कि भाई यही इंसान आज से 2 दिन पहले फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, इसको गालियां देने में, उसको बुरा भला, अपने को इससे फ़ायदा क्या है मुझे आप बताओ। और 2 दिन के बाद में जो है वही इंसान अपने फेसबुक पे पोस्ट करता है कि मैं हालात का शिकार हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, वरना मैं भी अपनी तालीम को आगे बढ़ाता था। तो ये मसला है मोहतरम दोस्तों हमारा। अल्लाहु अकबर। तो इसके लिए आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा, देखो 15 साल जो आपने अपने ज़िंदगी के लगाए, आपको ख़ुद मालूम होगा कितना मुजाहिदा, कितनी क़ुरबानियाँ देनी पड़ती है हिफ्ज़ कुरान करने में और आलिमियत की तालीम पूरी करने में और फ़जीलत की तालीम मुकम्मल करने में और इफ्ता को सीखने में, और कितने मुजाहिदे होते हैं मदरसे की वो रोटी और मदरसे का वो खाना और मदरसे के वो शबो रोज़। ये सारी क़ुरबानियाँ देकर आपने जो 10 से 15 साल अपने ज़िंदगी के लगाकर जो उलूम हासिल किए हैं, वो इसलिए नहीं कि आखिर में आप जो है इतने ज़्यादा हालात का शिकार बनो कि रोड के किनारे खड़े रहकर आपको मास्क बेचना पड़े या शरबत का गाड़ा लगाना पड़े या डबल रोटी तोज़ बेचने की नौबत आ जाए या अंडे बेचने की नौबत आ जाए, बल्कि वो उलूम जो आपने सीखे हैं उसके वो मकाम आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमारा पहले तो एक वो वेबिनार देख लो जो 17 नंबर फॉर्म भरने का हमने बताए हुए हैं, और अभी 17 नंबर फॉर्म की भी जो है और 2 दिनों तक तारीख़ है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपसे, और आपके पास में अगर ये हमारे बड़े बड़े जो इदारे हैं, दारुल उलूम देवबंद है, नदवा है और शाही मुरादाबाद है, उसके अलावा भी मुल्क के ऐसे कई नामवर इदारों की अगर सनदें आपके पास में हैं, उस बेस पर आप MA कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया आपके कदमों में होगी। और ये फालतू चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी का जहनी ग़ुलाम बनकर और किसी की जहनी वफ़ादारी करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो जो लैंड क्रूज़र है उससे रेंज रोवर गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, उनके मकाम और मर्तबे बढ़ जाएंगे, और आपको वही अंडे बेचना पड़ेंगे या डबल रोटी तोज़ बेचना पड़ेंगी, या फिर वही जो है आपके मुकद्दर में वही होगा वड़ा पाव का गाड़ा या शरबत की दुकान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अपने आप को डेवलप करो ताकि आप खुद कफ़ील बन सको, और ख़ुद कफ़ील बन जाओगे ना तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि दीनी लाइन आपकी छूट जाएंगी, बल्कि और अच्छे से आप दीन का काम कर सकोगे। मैं भी आपके जैसा ही एक इंसान हूँ। मैंने बताया आपको 33 साल हो चुके हैं मुझे, मेरी ज़िंदगी के 33 साल दर्स व तदरीस में गुजर गए, लेकिन आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। मैंने मेरी लाइन छोड़ा नहीं। मैं मेरा नूरानी कायदा 12 महीने मेरे सराहने रखता हूँ। देखो ये नूरानी कायदा जो है ना 12 महीने मेरे साथ में रहता है। वैसे मुझे ये पूरा ज़ुबानी याद है, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ रखता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे भी हम फिज़िकल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमने अपनी लाइन छोड़े नहीं। हम भी ऐसे ही हालात का जब शिकार हुए और हमने देखे कि भाई अपने आप को ख़ुद कफ़ील बनाकर दीन का काम अच्छे से कर सकते। आज मुझे 12 साल हो चुके हैं, मैं कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने मेरी दीनी लाइनें छोड़ा नहीं, दोनों चल रही है साथ में अल्लाह के फजलो करम से। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो भाई, आप भी करो ताकि आप फाइनेंशियल मजबूत हो सको। मेरे सामने जब लोग आके ऐसी शिकायतें करते हैं, शिकायतें मतलब ग़ीबतें करते हैं कि फ़लाने मुफ्ती साहब ने मेरे से 1000 रुपये लिए थे यार, उन्होंने अभी तक लौटा ही नहीं, और फ़लाने इमाम साहब ने 5000 लिए थे अभी तक लौटा ही नहीं, और फ़लाने मकतब के उस्ताद ने लिए थे। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जब आपको देते हैं उस वक्त ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे और आपको मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको तमाशा करने का है। बाद में 50 लोगों को जाकर सुनाएंगे
कि देखो फुलानी इतनी बड़ी मस्जिद के जो इमाम और ख़तीब साहब है, जो जुमे में इतना ज़बरदस्त बयान करते हैं, मेरे 5,000 उनके ऊपर है, अभी तक दे नहीं रहे हैं। लोग ऐसे हैं लोग जिनको अपने सगे बाप की कदर नहीं मालूम है, उनको आपकी कदर कहाँ से पता और मालूम होंगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है हमारे उलामा हुफ़ाज़ बिरादरी से कि अल्लाह के वास्ते अपने आप को डेवलप करो, एजुकेटेड बनाओ, नई नई चीज़ों से लैस करो। दुनिया के दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं, आला तालीम के लिए भी, और उसके साथ में बिल्कुल आप दीन की खिदमत करो। किसी ने मना नहीं किया, हम कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और इससे रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब हमारे वो वेबिनार में मिल जाएंगे। उसको वो वीडियो देखो आप, वेबिनार का जो एजुकेशन का वीडियो है, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।